हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का एलसीएम बताना है। अब मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था कि एलसीएम क्या होता है। इन सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10.5। तो 10.5 से छोटा आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल। अब दो बचे केवल 63 और 6300, ठीक है। इनमें से कोई एक होगा। अपन को छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या 63 है। 63 को आप चेक करेंगे तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे भी कैंसिल आउट, इनसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर 63 है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते कैसे करते हैं। 0.63, 10.5, 2.1, 4.20। सबसे पहले डेसिमल इक्वल कर लीजिए। यहाँ 2 अंक पहले डेसिमल है, यहाँ 2 अंक पहले डेसिमल है, यहाँ 1 अंक है तो 2 अंक बना लीजिए, यहाँ भी 1 अंक है तो 2 अंक बना लीजिए, ठीक है। अब आप नंबर हो गए अपने पास 63, 1050, 210, 420। इन सब का आपको इनको निकाल देना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या बताया था एलसीएम निकालने के लिए? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1050, ठीक है। लिख के क्रॉस गुणे का साइन लगा दिया। अगली संख्या देखिए 420। 420 क्या होता है? तो देखिए 0 यानी 10 तो है। अब 105 में 105 में क्या है? 21 25 105 होता है ना। और 21 दूनी 42 होता है, तो 2 नहीं है बस। 21, 2 और 10, तो 10 इसमें था, एक 0, 21 था 105 में, और 2 बस नहीं था, तो 2 ले लिया अपन ने, ठीक है। 420 से फिर आए अपन ने 210। 210 तो पूरा इसमें है, देखिए 21 25 105 और एक 0 का एक 0। और 63 पे आएंगे तो क्या आता है? 7 9 63। तो देखिए 105 बनता है किससे? 7 पन्ना 35 तिहाई 105। तो भाई 7 ये है। 9 में क्या होता है? 3 गुणे 3, है ना। तो एक 3 है, एक 3 एक्स्ट्रा है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 0, 6 पंचे 30, 3 6 कम 6 6300। और 2 डिजिट के पहले डेसिमल चल रहा था, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा लेंगे तो आ जाएगा 63 आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन से कितना जल्दी हो गया था। अगला क्वेश्चन है 15 25 और 29 का एलसीएम। देखिए इसको ऑप्शन से आप कर सकते थे, सारे ऑप्शन में डिविजिबिलिटी रूल चेक करके 15 का 25 का, या 15 में आप 3 और 5 का चेक कर लेते, है ना, तो उससे पता चल जाता। बाकी सॉल्यूशन तो एलसीएम निकालने के है। सबसे बड़ी संख्या 29 है, ठीक है। 29 में 29 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है, इसलिए 25 तो कुछ भी शामिल नहीं होगा, तो पूरा 25 आ जाएगा। फिर 15 3 5 15 होता है, तो 3 5 15 में 5 25 में है, 3 नहीं है, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व कर दीजिए। तो ये 29 को आप लिख सकते हैं 30 - 1, और 25 यहाँ होता है 75, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा। 75 का 30 से गुणा करेंगे तो 0, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, -75। सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2250 में से 2200 और 2175 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घड़ियाँ प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे, प्रत्येक 1 घंटा था यहाँ पे, 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटे पर बजने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इन 3 क्लॉक्स हैं जो 1 आवर 2 आवर और 3 आवर के इंटरवल पर बस रिंग करती हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, यानी अगर वो 3 आवर्स बिफोर बजी थी, तो अभी बोला है कि कितने घंटे बाद फिर से एक साथ रिंग करेंगी, है ना। ये तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या निकालना रहता है अपन को? एलसीएम। 1 घंटे में बज रही हैं, 2 आवर में बज रही हैं, 3 आवर में बज रही हैं, तो एलसीएम देखेंगे तो 1 2 3 का क्या होगा? 6 आवर होगा। यानी हर 6 घंटे में घड़ी देखिए, एक 6 आवर में, यानी हर 6 घंटे में ये एक साथ बजेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 तक जाएगी, फिर देखिए 2 4 6 पे 3 और 6, है ना। यानी दूसरी बार जब बजेगी, ये हर 3 घंटे में बजती है, तो 6वें घंटे में ये भी बजेगी, 6वें घंटे में ये भी बजेगी, 6वें घंटे में ये भी बजेगी, ठीक है। इसका मतलब 6वें घंटे में एक साथ बजेंगी। तो इस बोला गया है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 6 आवर लगाए, 6 आवर देख के फटाक से ऑप्शन में देखा 6 घंटा दिख रहा है, टिक मार के आगे बढ़ गए, और यहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जबकि वास्तव में उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि 3 घंटे पहले वो बजी थी, ठीक है। 3 घंटे पहले, तो अब तो 3 घंटे हो चुके हैं, और अब से 3 घंटे और बाद टोटल 6 आवर्स हो जाएंगे।
तो अब से कितनी देर बाद बजेगी, अब से 3 घंटे बाद। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ना कि ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों, उसने बोला था कि ये मान लीजिए प्रेजेंट टाइम है, बोला कि 3 घंटे पहले बज चुकी हैं। ठीक है, तो अब से, ये अब से कितनी देर बाद बजेगी, तो टोटल कितने 6 घंटे के अंतराल पे बज रही है। यहाँ बजी हैं घंटियाँ, है ना, तो इसके बाद पूरे 6 घंटे के अंतराल पे बजना चाहिए, तो 3 घंटे पहले बजी है, तो और अब से कितनी देर बाद, अब से 3 घंटे और बाद बजेंगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 आवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट सच नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4, 6, 9, 12 एंड 14 व्हेन डबल्ड। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे जब अपन 4, 6, 9, 12 और 14 से विभाजित करते हैं तो 4, 6, 9, 12, 14 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है अगर उस संख्या को डबल किया जाए तो। ठीक है, देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो ऑप्शन से करने के लिए सारे नंबर्स को आप डबल कर दीजिए। सारे नंबर्स को नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो सबसे छोटे नंबर से ही चालू कीजिए। सबसे छोटा नंबर क्या है, 63। इसको डबल करेंगे तो क्या होगा, 126 हो जाएगा। अब 126 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो सकता, क्योंकि 26 4 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो 126 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए 126, इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 252 हो जाएगा। ठीक है, अब 252 पे चेक करना है, 252 4 से डिवाइड हो जाएगा जी। देखिए 52 13 के टेबल में आता है, 52 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो 252 तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। 6 से देखिए, तो 6 से 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 2 7 2 9। ठीक है, डिजिट्स का सम 9 हो रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो 12 से भी डिवाइड होगा। और 14 से में देखिए, 14 यानी क्या होता है, 7 इंटू 2, 2 से तो डिवाइड है, 7 से देख लेते हैं, 7 3 जा 21, 4 बचा 42, 7 6 जा 42, यानी 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन से चेक किया अपन ने, तुरंत ही आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये है कि आपको पुरानी क्लासेस अच्छी, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे यूज़ करने हैं वो आना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन अब करने का तरीका क्या है, तो एलसीएम निकालना है, सीधी सी बात है। स्मॉलेस्ट सच नंबर बोला है, तो 4, 6, 9, 12, 14 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 14। फिर 12 में क्या है, 12 में 14 में 12 का 2 शामिल है, 6 शामिल नहीं है। ठीक है, 9 3 तिरका 9 होता है, तो 3 तिरका 9 में से मैंने 2 3 है 9 में, है ना, तो 1 3 इस 6 में है, 1 3 नहीं है, एक्स्ट्रा है, लिखना पड़ेगा आपको। 6 तो पूरा दिख ही रहा है आपको, 4 2 इसमें दिख रहा है और 2 इसमें दिख रहा है, तो बस यही आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या हुआ, 14 6 84, और 84 3 252। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 252 आ गया। अब 252 वो नंबर है, ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है कब, जब संख्या को डबल किया जा रहा है, तो संख्या को डबल करने पर ये 252 आना चाहिए। तो आधी संख्या, वास्तव में जो क्वेश्चन में संख्या पूछी होगी वो इसकी आधी होगी, तभी ना उस संख्या को डबल करने पर अपन को 252 मिलेगा, तो इसका आधा निकालना था, तो वो आपका आंसर होता 126। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% याद कीजिए। जैसे ही उसने बोला x का 150% निकालना है, ठीक है, 150% ऑफ x निकालना है, तो आपके 500 और 1000 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। क्यों भाई, x का 150 मतलब x में आप कितने का गुणा कर रहे हैं, 150/100, तो कुल मिला के आप 15 का गुणा कर रहे हैं ना, 15 यानी 3 और 5, तो यहाँ पे दोनों नंबर 5 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये जानने के लिए अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए एक स्पेशल टाइप के सवाल है, क्या बोला है कि ऐसी संख्या जैसे 6, 7, 8, 9 और 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2, 3, 4, 5, 8। इन क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि इनके बीच का डिफरेंस देखिए एक रहेगा। 6 से 2 कम किए 4, 7 से 3 कम किए 4, 8 से 4 कम किए 4, 9 से 5 कम किए 4, 12 में से 8 कम किए 4। सभी केसेस में क्या डिफरेंस मिल रहा है, 4। इसको मानते हैं स्मॉल आर, इसको क्या मानते हैं, स्मॉल आर। मतलब, और जो स्मॉल आर रहता है ना, ये जो 4 4 का डिफरेंस मिल रहा है ना, इसी डिफरेंस को अपन को एलसीएम निकाल के हटा देना चाहते, माइनस कर देना चाहते, तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आप निकाल देते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा। छोटी छोटी संख्या बोली ना, तो संख्याओं का आपको एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, तो एलसीएम निकाल दीजिए। 12 9 8 7 6 का एलसीएम निकालना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12, लिख के गुणे का चिन्ह लगाया। अगली संख्या 9, 9 का 1 3 12 में है, 1 3 नहीं है। 8 8 का 4 12 में है, 2 नहीं है। 7 तो पूरा का पूरा नहीं है कहीं,
अलग से। 6 तो ये दिख रहा है आपको, 3 2 6 आंसर। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 12 दूनी 24 और 24 हो गया और 7 तिहाई 21 हो गया। इनको कर देंगे तो 21 चौके 84, 21 दूनी 42 और 8 50, 504। ठीक है। और बोला है कि क्या शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, तो इसमें से 4 घटा देंगे। तो 504 में से आपने 4 सब्सट्रैक्ट किए तो कितना आ गया भैया, 500। तो वह संख्या 500 है जिसको आप जब 6 7 8 9 12 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्रमशः 2 3 4 5 और 8 बचेगा। देख लीजिए, 6 से भाग दिया तो आपने कितना बात देंगे, 6 8 48, 2 20, 6 3 18, देखिए 2 बचा। 7 से भाग देंगे, 7 से 49, 1 10, 7 1 7, 3 बचेगा। 8 से भाग देंगे, 8 6 48, 2 20, 8 दूनी 16, 4 बचा शेषफल। 9 पना 45, 5 50, 9 पना 45, 5 ही बचेगा। 12 से भाग देंगे, 12 चौके 48, 2 बचा, 12 एकम 12, 8। ठीक है, प्रूफ हो गया, मतलब अपने नंबर सही निकाला, नंबर 500। बोला है कि x का 150% यानी 500 का 150% क्या होगा। कॉमन सेंस से 750 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे भाई, अपने कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% 150% यानी 100% धन 50% है ना। और 100% तो कोई भी संख्या 500 ही होगी, और 50% यानी आधा, तो 500 का आधा कितना होगा, 250। तो टोटल कितना हो गया, 750। बाकी आपको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर दीजिए, ये का यानी गुणा 150% यानी बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 पना 75, 750। चाहे जैसे आप आंसर निकाल सकते, फास्ट आपका दिमाग चलना चाहिए बस, मेन चीज़ ये। आपको टाइप समझ में आया, जब ऐसे रिमाइंडर खूब सारे अलग अलग रिमाइंडर दिए हो और हर रिमाइंडर से डिफरेंस सेम आता है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल के उस रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर देना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से दिया होता, जैसी सबसे छोटी संख्या जिसको 6 7 8 9 और 12 से, यानी लीस्ट सच नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 12 लीव्स द रिमाइंडर 4, यानी 4 शेषफल बचता है। बस ये 2 3 4 5 8 ऐसे अलग अलग शेषफल नहीं दिए होते, केवल दिया होता कि 4 शेषफल बचता है, तो आप लास्ट में उसको ऐड कर देते, ना कि सब्सट्रैक्ट करते। लेकिन यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर भी चाहिए जो डिफरेंस दे रहा है, क्योंकि डिफरेंस है तो उसके लिए आपको उसको ऐसे याद रखिए कि डिफरेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर केवल रिमाइंडर दिया होता तो रिमाइंडर आपको पता है कि क्या होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या करते हैं आप, रिमाइंडर को ऐड करते। केवल रिमाइंडर दिया होता तो आप रिमाइंडर ऐड करते, अलग अलग रिमाइंडर दिए हैं, डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, स्मॉलेस्ट सच नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 21 लीव्स रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को देखिए, पिछले क्वेश्चन जैसा है, खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो स्मॉलेस्ट सच नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 21, क्या रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 5 8। देखिए डिफरेंस, देखिए क्या डिफरेंस, 13, यहाँ देखिए 13, यहाँ देखिए 13, यानी आर की वैल्यू क्या है, 13। डिफरेंस दिया है 13, डिफरेंस दिया है, मतलब जो भी अपन एलसीएम निकालेंगे उसको क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है लास्ट में, तो आपको नंबर मिल जाएगा। एलसीएम किसका, नंबर क्या है, क्योंकि 16 18 21, तो इनका एलसीएम निकालोगे आप। एलसीएम निकालिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 21, क्रॉस लगाइए। 18 में से क्या क्या है 21 में, 18 में ऐसे किन डिजिट्स, जिन नंबर से 18 बना है उनमें से कौन सी 21 में है, तो उसको रहने देंगे, जो नहीं है उनको लिख देंगे। तो 18 में से 3 है 21 में, है ना, 6 नहीं है। फिर 16 में से भाई 2 है, पूरा 8 नहीं है। ठीक है, अब बस हो गया, सॉल्व हो गया। 6 8 जा कितना होता है, तो ये हो जाएगा आप 21 इंटू 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 अट्ठे 168, 16 होता है। 21 चौके 84, 84 और 16 हो जाएगा 100। तो आपका आंसर आ गया 1008। क्या ये आपका आंसर है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि अभी आपने आर को सब्सट्रैक्ट नहीं किया। इसमें से क्या करेंगे, नंबर निकालना है आपको, ये तो एलसीएम निकला है, तो वो नंबर क्या है, क्या बोला है, वो नंबर है जिसमें से अपन 13 को घटाएंगे तो अपन को एक ऐसी संख्या 1008 मिल रही है, जो किससे 16 18 और 21 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर छोड़ रही है, 3 5 8, है ना। तो अपन क्या करते हैं, लास्ट में हमने क्या बताया, जब भी डिफरेंस लिखा हो, जो भी आप एलसीएम निकालें उसमें से इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 995। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका। और ऐसे आप कर भी देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट सच नंबर। स्मॉलेस्ट सच नंबर तो आपको यहाँ से चेक करना था, पहले आप 992 में डिवाइड करके देखते, 16 से भाग देते, शेषफल 3 बचता,
सो 18 से भाग देने पर शेषफल 5 बचना चाहिए था, 21 से भाग देने पर रिमाइंडर 8 बचना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो ये आंसर होता, पर ऐसा नहीं होगा। इस ऑप्शन में आएंगे, उसके बाद इसको कैंसिल आउट करके 16 से 995 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, 21 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना हमेशा LCM SCF में जहाँ पॉसिबल हो। बहुत आसान रहता है, बहुत जल्दी होता है और संतुष्टिदायक भी रहता है कि हाँ गलती से कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो गई, जोड़ने की जगह घटा दी तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 व 7 रह जाए। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 7 एंड 9 लीव्स द रिमाइंडर 1, 3, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला काम तो वही है कि पहले तो LCM निकालेंगे। पहले LCM किसका, 3, 5, 7 और 9 का। रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई, 1, 3, 5 और 7। कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस दिया है मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है अपन को, सब जो भी अपना आंसर आएगा उसमें से 2 को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है एकदम लास्ट में जब आंसर आएगा। ठीक है, तो भैया क्या करना है, LCM क्या होगा, LCM होगा 3, 5, 7, 9 का 9 गुणित 7 गुणित 5 और 3, 9, 9 में 3 है ना, तो 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो 9 7 63, 63 गुणित 5 यानी 63 गुणित 10 630, 630 में आधा कर दिया कितना हो गया, 2 3 6, 315। ठीक है, ये आपका आंसर 315 LCM। अब नंबर तो कितना है जाइए, 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर है। 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99। इसके करीब पहुंचाना है इस 315 को भाई। तो कैसे पहुंचेगा भाई, जैसे ही आप इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 3150 हो जाएगा। इसका ट्रिपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0, 15 3 45 और 3 3 9, 9450 हो जाएगा। ठीक है, अपन को किसको इस करीब जाना है तो एक बार और 315 जोड़िए। देखिए आप क्या आ रहा है, 5, 6, 7, 9। एक बार और 315 जोड़ सकते हैं क्या, जोड़ दीजिए, जोड़ रहा है तो जोड़े। तो 5 5 10, 6 2 8, 7 3 10, 9 और 1 10। नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है तो आंसर 9765। देखिए एक बार और जोड़ने पर ज़्यादा हो गया, अपन को 4 डिजिट में चाहिए, 5 डिजिट पहुंच गया। 9765 ही आपका आंसर है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, मैंने बोला 2 सब्सट्रैक्ट करना जो भी आंसर है, तो 9763 होगा आपका आंसर। यहाँ दिख रहा है, ये है पहला ऑप्शन 9763। अच्छा, एक तरीका और था कि ऐसे 9999 आया तो इसको आप 315 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। मैंने बताया था कि इस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या करना चाहिए, वो वाले डिवीज़न वाले उसमें वीडियो में, तो वही करना, डिवीज़न दे के देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है 4 डिजिट का सबसे बड़ा जो 315 से यानी 975 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 3 बार चला जाएगा, सॉरी 945 आएगा, है ना। तो क्या बचेगा, 9, 4, 5। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, तो अब भाई एक ही बार जाएगा, 315। ठीक है, घटाएं तो 9 से 5 कम किए 4, 4 से 1 कम किए 3, 5 से 3 कम किए 2, 234 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी अगर ये नंबर 234 कम होता तो 315 पूरा 315 आता, कैंसिल आउट हो जाता, रिमाइंडर 0 बच जाता, पूरा पूरा भाग चला जाता। मतलब 234 ये नंबर ज़्यादा है तो 234 कम कर दीजिए। 999 से 234 कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9765 मिलेगा। और जिसमें से 2 घटाने पर आपको अपनी संख्या मिल जाएगी, वो संख्या मिल जाएगी जो किससे 3, 5, 7 और 9 से डिवाइड करने पर 1357। यानी किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि ऑप्शन वाला तरीका। ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई, आपको पता है कि जो भी आंसर आपका लास्ट में आएगा उसमें से आपको क्या करना है, 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। ये यानी ये सारे आंसर जो हैं ये 2 घटा के लिखे गए हैं, तो सब में पहले तो 2 बढ़ा दीजिए। बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9765 हो जाएगा। इसमें बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा, 9766 हो जाएगा। इसमें बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा, 9768 हो जाएगा। इसमें बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा,
जाएगा 9767 हो जाएगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। पहले तो देखिए कि 5 से डिविजिबल कौन है। 5 से डिविजिबल के लिए यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट 5 है नहीं, इसका यूनिट डिजिट 5 है नहीं, इसका यूनिट डिजिट 5 है नहीं, इसका यूनिट डिजिट 5 है। बस आंसर मिल गया अपन को। 1 सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लेंगे तो ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स एलसीएम एससीएम में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, वैसे तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन आने बंद कर दिए हैं। आजकल अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, पर चूंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो अपन को तैयार तो पूरा होकर जाना है ना, सबके लिए तैयार होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखा है 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या जिससे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा 10 शेषफल प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे एक ही शेषफल, डायरेक्ट 10 रिमाइंडर दिया हुआ है। अब चूंकि 10 रिमाइंडर दिया हुआ है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें अपन को क्या करना है, 10 ऐड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो देखिए 13, 17, 19 का पहले तो अपन को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा 13, 17, 19 का। तो भाई 13 गुणे 17 कितना होता है, 17 तियाँ 51, 5, 17 एकम 17 और 5 22। फिर 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 एकम 19, 1 ज़ा 19, 1 बचा, 19 2 ज़ा 38, 39, 3 बचा, 19 2 ज़ा 38 और 3, 38 और 3 कितना होता है 41। ठीक है, और हाँ 41। ठीक है, अब ये आया एलसीएम। मैंने कहा 10 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, यानी एलसीएम 4199 का मतलब ये है कि इस एलसीएम का मतलब क्या होता है कि मतलब 13, 17, 90 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। पर अपन को क्या बोलना है कि 10 शेषफल बचेगा, 10 और जोड़ दीजिए इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4209 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि ये जो नंबर है ये 4218 में से कुछ घटा रहे हैं तो मिल रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 4209 है और ये 4218 है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें 9 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या हो गया 9 है। इसकी जगह अगर आप x की जगह 9 लिख लेंगे, 9 कम करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ये कैसा नंबर है जो जिसमें 13, 17, 19 से भाग देने पर अपन को क्या मिलेगा, 10 शेषफल मिलेगा। भाग दे के देख लीजिए। ठीक है, पहले एलसीएम निकाला। एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि सारी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। उससे सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है ना। तो 4199 13 से भी डिवाइड होगा, 17 से भी डिवाइड होगा, 19 से भी डिवाइड होगा। फिर उसको ऐसी संख्या चाहिए थी जिसमें 10 शेषफल बचे, रिमाइंडर बचे, तो अपन ने 10 ऐड कर दिया। शेषफल हमेशा जोड़ा जाता है, तो रिमाइंडर ऐड कर दिया तो अपना आ गया 4209। अब 4209 वो नंबर है जो 4218 में से घटाने पर मिलता है। तो वो सबसे छोटी संख्या जिसको घटा कर ये 4209 मिल सकता है, तो वो क्या होगी 9 होगी। तो ये आपका क्या हो गया आंसर 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 1500 व 2000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से कम्प्लीटली विभाजित हो जाती है। तो आपको पहले ऑप्शन से देख लेना है। देखिए सीधे ऑप्शन से बता देता हूँ। पहले तो भाई कि 36 यानी 9 चौके 36। ठीक है, तो पहले 4 का डिविजिबिलिटी देख लीजिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये डिवाइड हो रहा है तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब अपन को 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़ के देखिए 6 3 9, 2 और 1 3, जी नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें 8 और 1 9, 6 3 9 डिवाइड हो रहा है। 4 और 1 9 और 1 10, 4 14, 4 18 ये भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो गया। एक ये ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। अब ये 102 यानी क्या होता है भाई, 17 छिक्का 102। ठीक है, तो 17 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो 17 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका आंसर। तो 17 एकम 17, 1 13 बचा, 136, 17 8 136 होता है, ये डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड होगा 17 एकम 17, 2 24, 17 एकम 17, 7 74। जी बिल्कुल ये डिवाइड नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाता है 1836। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, एलसीएम निकाल दीजिए। 36 और 102 का एलसीएम, 36 व 102 का एलसीएम क्या होगा भाई, तो 102 लिखिए। अब देख लीजिए कि 102 में 36 से क्या क्या शामिल है। तो आपको 6 तो दिख गया, 36 6 36 6, 17 छिक्का 1, तो 6 एक शामिल है, एक 6 नहीं है, तो एक 6 और लिख दीजिए। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 612। अब 612 तो 1500 और 2000 के बीच नहीं आता है ना, तो इसको पहुंचा दीजिए 1500 और 2000 के बीच, 3 का गुणा कर दीजिए पहुंच जाएगा। तो 12 तियाँ 36, 6 तियाँ 18, 1836। देखिए यही नंबर दिया हुआ है।
यही आपका आंसर है। 1836 वो संख्या है, 1500 2000 के बीच है और 36 और 102 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या शेष बचता है? 2 शेष बचता है। जैसे ही मैंने बोला केवल एक ही शेष बच रहा है, रिमाइंडर दिया है, शेष दिया है, रिमाइंडर एक दिया है, एक रिमाइंडर दिया है तो वो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। जब डिफरेंस दिया होता है तो वो सब्सट्रैक्ट। तो आपको लास्ट में क्या, भी सभी आंसर में लास्ट में क्या करना है? 2 ऐड करना है। ठीक है, ऑप्शन से क्या करेंगे? ऑप्शन से चेक करने के लिए भैया पहले सब में 2 शेष बचता है तो सबसे पहले तो 2 घटा दीजिए। ठीक है, 2 घटा दीजिए सब में, तो 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 840 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2520 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 838 हो जाएगा। अब भाई बोला 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड के लिए लास्ट के 2 डिजिट, ये डिवाइड नहीं हो रहा है और ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये 2 ऑप्शन बचे। अब ये भैया किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 से देख लीजिए, 6 यानी 3 का देखना है अपन को। 8 4 12, 5 4 9, 3 से भी डिवाइड। 7 से देख लीजिए, 12 7 84 7, और यहाँ पे 7 से देख लीजिए, 7 3 21, 7 से भी डिवाइड। 8 से चेक कर लीजिए, 8 5 40, ये पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से। 8 3 24, 1 12, 8 1 8, 4 40, 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 13 से डिवाइड करना है। अब 13 से डिवाइड करने के लिए भैया 840 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 13 के पहाड़े में 84 नहीं आता, तो ये कैंसिल आउट हो गया, केवल ये बच गया। ठीक है, ठीक है, ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है देखते हैं, कि यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत बता दिया। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसमें 2 शेष बचता है, यानी ये सारे 13 के गुणज देखिए, ऊपर भाग दे के देखना है पहले, सबसे पहले देख लेना कि 13 से कौन सा भाग। 13 के यहाँ पे देखिए, 13 6 78, 6 62 नहीं जाएगा, 13 कम, तो केवल यही आंसर होगा। अब बाकी अपन सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो आपका एलसीएम निकालना है। 4 5 6 7 8 का एलसीएम क्या होगा भाई? सबसे बड़ी संख्या 8, 8 में 7 का कुछ भी इंक्लूड नहीं करता है। 6 में से 2 8 में इंक्लूड है, 3 नहीं है। 5 कहीं इंक्लूड नहीं है, 4 8 में है, तो यही आपका आंसर हो गया। 7 3 21, 8 5 40, 21 4 84, 840 आपका हो गया क्या? एलसीएम। 840 क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, अब उसने बोला है कि 840 आपका आंसर नहीं है, 840 एलसीएम है। ठीक है, और चूंकि 2 शेषफल बच रहा है तो वो जो भी होगा लास्ट में ऐड होगा। लेकिन गजब की बात ये है कि ये जो भी नंबर है ये किससे डिवाइड है? 13 से डिवाइड है। तो देखिए 840 में 2 जोड़ेंगे, 842, 13 से डिवाइड देख लिया अपन ने, नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी नंबर डिवाइड होगा वो इस एलसीएम का तो मल्टीपल ही होगा ना भैया, क्योंकि एलसीएम मतलब क्या है? इन सबसे भाग पूरा चला जा रहा है, तो इसका मतलब 840 में भाग जा रहा है। अब 840 के बाद अगली जो संख्या होगी उसमें भाग जाएगा, तो वैसी कोई संख्या होगी। अब कौन सी संख्या होगी ये अपन को नहीं पता, तो अपन मान लेते एक्स मान लेते, के मान लेते, वाई मान लेते। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इतनी संख्या में भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपन को 1 2 3 पुट करके देखना पड़ेगा, पर ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो अपन को अपने यहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है कि देखिए 840 में जब आप 13 से भाग देंगे तो 13 छिंग क्या 78 बचा, 6 60, 13 चौके क्या 52, कितना शेषफल बचा 8। ठीक है, तो 840 में से यहाँ पे अगर 8 कम कर दिया जाए, 8 कम कर दिया जाए यानी 832 एक्स तक, ये 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो बच रहा हुआ 8x जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो 13 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये हिस्सा 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको अलग कर दीजिए। जो अपनी 1 2 3 की वैल्यू है यहाँ चेक कीजिए, 8x + 2 थी। तो चलिए चेक करते हैं। जब आप 1 रखेंगे तो ये क्या होगा 8 × 1 + 2, तो 8 × 8 2 10, 10 13 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। फिर अपन 2 रखेंगे तो 8 2 16 + 2, तो 16 2 18 होता है, क्या आता है 13 के पहाड़े में? नहीं आता है। 3 रखेंगे, 8 3 24 और 2 क्या होता है 26, 26 13 के टेबल में आता है। यानी x की बराबर 3 रखने पर अपन को एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और जिसको 4 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। तो अपन क्या रखेंगे, x की वैल्यू 3 रख देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू अपन को क्या रखनी है 3 रख देंगे, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो 840 × 3 + 2 आपका आंसर होगा। तो देखिए क्या होगा 0 3 4 12, 8 3 24 और 125 + 2, तो क्या आ गया 2522। यही आपका क्या हो गया आंसर, जिसको आप पहले ही ऑप्शन से चेक कर सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी ऑप्शन में 13 का भाग देके देख लेते, ये सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते और ये पहला ही ऑप्शन आपको सी वाला 13 का सबसे जैसे सबसे छोटा गुणज, गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, यानी आपका जो भी आंसर है वो 13 का मल्टीपल है। तो सब में आपको सारे ऑप्शन में आपको 13 से भाग देके देख लेना था, जिसमें भाग चला जा रहा था वही आपका आंसर था, केवल सी में जा रहा था। 2 में जाता तो फिर आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी पूरी। चलिए अगले देखते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू इज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब ज्ञात करना है। देखिए भैया ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, पी प्लस क्यू। अच्छा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया कल एक दिन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये एक फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 2 संख्याएं दी हों तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आजकल, ठीक है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इस हिसाब से भैया देखिए क्या दिया है, पहला नंबर क्या है P, दूसरा नंबर क्या है Q, एलसीएम क्या है उनका B, एचसीएफ क्या है A। तो कुल मिला के इसको लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो गया, PQ हो गया। इसको एक कंडीशन अपन को ये पता है, एक कंडीशन अपन को ये पता चल गई, ठीक है। अब उसने पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालिए। पुरानी वीडियोस देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और ए प्लस बी की जगह अपन ने क्या लिखा है, पी प्लस क्यू, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की जगह क्या लिखा है, पी क्यू लिखा है, ठीक है। अब अपन को ये ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, वो भी पी क्यू के टर्म में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते क्या होती है। तो भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। वैल्यू रख देंगे तो अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ए प्लस बी की जगह क्या आएगा, पी प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या है, पी क्यू है, ये दोनों उधर ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, पी प्लस क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq माइनस पी क्यू। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2pq माइनस पी क्यू, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बच गया, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो ये वास्तव में क्या हो गया, ये पी प्लस क्यू का होल क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है ना। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या होगा, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, जो ए क्यूब का बी क्यूब वही पी प्लस क्यू। देखिए ये सेम फॉर्मूला देख लीजिए, यही ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले जो पता है उसको लिख लिया, उसके बाद अपन को जो फॉर्मूला पता है वो लगा दिया, ए बी की जगह पी क्यू रख दिया, जो बचा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर उनको भी हटाने के लिए उसकी जगह पी प्लस क्यू लग दिया, उसके लिए अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। सब आपको दिखते जाएगा, करते जाएंगे आगे तो खुद ही आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन अगला देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है 20, एलसीएम दिया है 120। बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, मान लो 50% अधिक है, मतलब हर संख्या अपने आप में 100%। तो ये दूसरी संख्या अगर 100% है तो पहली संख्या उससे 50% अधिक है, 150 होगी, है कि नहीं, 150 होगी। इसका रेशियो ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि संख्या क्या होगी, ये 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150। तो अब ये इसी से 2 या 3 का ही कोई मल्टीपल होगी संख्या, तो नहीं पता कितना मल्टीपल होगी, तो अपन x मान लेते हैं। तो एक संख्या क्या होगी 2x, दूसरी संख्या क्या होगी 3x, ठीक है। अब बोला है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो अभी आपको एक फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ, यही होता है फॉर्मूला। अभी आपने लिखा है फर्स्ट इंटू दोनों संख्याओं को जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, फॉर्मूला अपन ने ऊपर लिखा, फिर से एक बार लिखिएगा, याद हो जाता है कि आपको 2 से कितने टाइम 10 टाइम, 3 से कितने टाइम 40 टाइम। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20, ठीक है।
यहाँ पे नंबर सारे पॉजिटिव दिए हैं एलसीएम एचसीएफ, तो अपन एक्स भी पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं ले सकते। एक्स हो गया अपना क्या 20। अब जैसे ही एक्स हो गया अपना 20 तो अपन को नंबर पता चल गया। पहला नंबर क्या होगा 23 × 60 और दूसरा नंबर क्या होगा 22 × 40। क्या बोला है कि सब छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है भाई 40, तो आपका आंसर क्या होगा 40। बड़ी संख्या पूछता तो आपका आंसर हो जाता 60, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है a बराबर 3/4 और 9/16 का SCF। आपको SCF बताया था, SCF भिन्नों का, फ्रैक्शन का जो SCF क्या होता है कि न्यूमरेटर का SCF और डिनोमिनेटर का LCM। तो न्यूमरेटर ने 3 और 9 का SCF क्या होगा, 3 और 9 का SCF 3 होगा, क्योंकि 3 सबसे बड़ी संख्या जिससे 3 और 9 दोनों डिवाइड हो जाते हैं। और डिनोमिनेटर का SCF 4 और 16 का LCM क्या होगा 16 होगा, क्योंकि 16 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 और 16 दोनों का भाग चला जाता है ना। तो SCF क्या हो गया, A बराबर क्या आ गया आपका 3/16, ठीक है, ये A की वैल्यू आ गई। फिर B का क्या बोला है उसने, B बोला है 16/8 और 4/25 का LCM। अब हमने बताया था फ्रैक्शन का LCM क्या होता है, न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का SCF। तो न्यूमरेटर का LCM 16 और 4 का LCM अभी आपने देखा 16, और SCF 8 और 25 का SCF। 8 और 25 कैसी संख्या, को प्राइम, किसी भी को प्राइम नंबर का SCF क्या होता है 1 होता है। तो B की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। उसने बोला है कि A + B बताइए, A + B, तो A की वैल्यू क्या है 3/16, B क्या है 16, बता दीजिए। 16 × 16 कितना होगा 256, और 3 ऐड कर देंगे तो 259/16। तो ये आपका आंसर हो गया 259/16। कहीं दिख रहा है, अरे ये तो नहीं दिख रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ तो हो गई ना यहाँ, देखिए रुकिए, चलिए देखिए भाई 16/8 का मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, 8 1 8 8 2 से 16। तो वास्तव में अपन को 2/1 और 4/25 का LCM निकालना है। तो भैया 2 और 4 का LCM क्या होगा 4, और SCF क्या होगा 25, सॉरी SCF क्या होगा 1, ठीक है। तो A + B की वैल्यू क्या होगी 3/16 + 4 होगी, तो 16 चौके 64 और 3 67/16 आना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा है, रुकिए अपन ने शुरुआती से गलती कर दीजिए, ठीक है। पूरा सवाल फिर से लिखते हैं और फिर से इसको सॉल्व करते हैं। हे भगवान, कैसे कैसे गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, 3 3 = 9, नहीं कैसे कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, 9 और 16। तो न्यूमरेटर यानी 3 और 9 का SCF निकलेगा, 4 और 16 का LCM निकलेगा, है ना। 3/4 9/16, 3/4 9/16, ठीक है। तो 3 और 9 का SCF कितना होगा भैया, 3 और 9 का SCF होगा 3, और 4 और 16 का LCM कितना होगा 16, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई A की, ठीक है। B क्या दिया है, B दिया है 16 और 4 का LCM, तो न्यूमरेटर 16 और 4 का क्या निकलेगा अपना LCM निकलेगा, और डिनोमिनेटर क्या दिया 8 और 25, 8 और 25 का क्या निकलना चाहिए अपना SCF निकलना चाहिए। निकलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 16 और 4 का LCM कितना होता है 16 ही होगा, है ना। और 8 और 25 का SCF कितना होगा 1 होगा। तो B की वैल्यू क्या आ गई 16, और बोला है कि A + B निकालिए। तो A कितना है 3/16 + B कितना है 16, कितना होगा 16 6 जा भैया कितना होता है 256, में ऐड किया 257/16। इस क्वेश्चन का आंसर 257/16 आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इन सारे ऑप्शन में, सारे ही गलत दिख रहे हैं। आंसर आपका होगा 257/16, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का LCM उनके SCF का 6 गुना है। जो बोला है वो लिख लीजिए कीजिए, जो LCM है वो SCF का 6 गुना है, ठीक है। यानी SCF का 6 टाइम्स है LCM, ये बोला है पहली लाइन में। बोला है कि यदि उनमें एक संख्या दी हुई है 45, दूसरी संख्या पूछी गई है, और दिया गया है कि LCM + HCF बराबर कितना है 315, ठीक है।
एलसीएम की जगह आप क्या रख सकते हैं, एस सी एफ इंटू 6 रख सकते हैं, रख दीजिए एस सी एफ इंटू 6 प्लस एस सी एफ बराबर 350। इसको सॉल्व कर दिए तो 6 एक्स सी एफ और एक एस सी एफ कितना हो गया, 7 एस सी एफ बराबर 315। ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग दीजिए, 7 3 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 और 3 बचा 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो एस सी एफ क्या हो गया आपका 45 हो गया। तो एलसीएम क्या है, 6 टाइम है 45 का, 45 इंटू 6, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 यानी 270, ठीक है, ये एस सी एफ हो गया। और दूसरा तो फिर वही फार्मूला कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एस सी एफ, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है 45 है, सेकेंड नंबर नहीं पता एक्स मान लीजिए, एलसीएम अपन को पता चल गया है 270 है इससे, और थर्ड नंबर और एस सी एफ अपन को पता चल गया है 45 है। तो 45 से 45 कैंसिल आ जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा 270। तो दूसरा नंबर क्या है 270। चलिए अगला, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं अपन, एससीएम भी निकाल लेते हैं, दोनों चीज़ें सीख जाएंगे। तो एलसीएम में क्या बोलते हैं भैया, न्यूमरेटर का एलसीएम। जब भी एलसीएम पूछेगा तो अपन को क्या करना है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 17 34 48 का क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा, और डिनोमिनेटर 31 62 93 का क्या निकलेगा एससीएफ निकलेगा, ठीक है। तो निकालिए, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा भैया 17 48, तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या क्या है 48 है, उसके बाद 34, तो 34 का 248 में है, 17 नहीं है, और 17 तो पूरा आ गया, ठीक है। और एस सी एफ क्या होगा भाई 31 होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 31 1 ज़ा 31 2 ज़ा 62 3 ज़ा 93, 31 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसके टेबल में ये तीनों आ रहे हैं, 31 आपका। तो इसको आगे सॉल्व कर दीजिए फर्दर, तो क्या होगा भाई 17 4 ज़ा 17 चौके 68, और सॉरी 1 0 आएगा, और 17 8 136, ऐड कीजिए 6 8 3 11 6 2 8, 816/31, ये होगा एलसीएम। अगर पूछा होता है एससीएफ, तो एससीएफ में क्या रहते हैं, न्यूमरेटर क्या है 17 34 48 का एससीएफ, और डिनोमिनेटर 31 62 93 का एलसीएम। तो भाई इसमें एससीएफ क्या हो जाएगा 17 34 48 का 1 होगा, क्योंकि 17 और 34 और 48 तीनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन है। और एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 93, 62 का 31 है, 2 नहीं है, 31 पूरा इसमें है, तो आपका आंसर आ जाएगा 31 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18, ठीक है, ये आपका एससीएफ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही एलसीएम एससीएफ, कल अपन एलसीएम एससीएफ का चैप्टर खत्म कर देंगे बचे हुए क्वेश्चंस को करा के। धन्यवाद।